नाउ मैथमेटिकली इन बीट्स को हम कैसे समझें? तो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, दिस इज एनालिटिकल मेथड, और इससे हम बीट्स को समझाएंगे कि बीट्स कैसे पैदा होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा एक एग्जाम्पल से कि बीट्स होते हैं दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर। तो इसी चीज़ को हमें दिखाना है कि फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो let us consider two harmonic waves of the same amplitudes but slightly different frequencies n1 and n2. Slightly different frequencies n1 and n2 moving with the same velocity in the same direction. Let the equations of above waves are y1 is a sin omega 1 into t and y2 is equal to a sin omega 2 into t. तो ये वेव्स की इक्वेशन है, यूं भी लिखेंगे ए साइन 2 पाई एन वन टी 2 पाई एन टू टी। तो ये दो वेव्स हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इन वेव्स की वजह से कोई जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो y1 और y2 होगा। एनीवे नाउ तो ये दो वेव्स चल रही हैं किसी मीडियम में। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दिया, वैल्यूज रखी, तो y1 इज a साइन 2 पाई एन वन टी प्लस a साइन 2 पाई एन टू इंटू टी, ए कॉमन a साइन 2 पाई एन वन टी प्लस a साइन 2 पाई एन टू टी। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। हमने लगाया तो 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 cos this minus this upon 2। तो y इज इक्वल टू 2a cos, और ये कैंसिल हुआ तो cos पाई एन वन माइनस एन टू इंटू टी, ये हमने पहले लिख लिया, ये बाद में लिखा साइन पाई एन वन प्लस एन टू इंटू टी। तो y इज इक्वल टू 2a cos पाई एन वन माइनस टी तो साइन पाई एन वन प्लस एन टू इंटू टी। अब 2a cos पाई एन वन माइनस एन टू इंटू टी को हमने लिखा है कैपिटल ए, कैपिटल ए को लिखा 2a cos पाई एन वन माइनस एन टू इंटू टी। तो इसकी जगह ए लिखा तो y इज इक्वल टू ए साइन पाई एन वन प्लस एन टू इंटू टी। अब ध्यान दीजिए, पहली इक्वेशन कैसी थी? साइन नेचर। दूसरी इक्वेशन कैसी थी? वेव कैसी थी? साइन नेचर। जो रिजल्टेंट वेव है आई वो भी साइन नेचर है, ये भी साइन नेचर है। तो it is clear from this equation that under the effect of both the waves, the particle vibrates in simple harmonic motion. Sine nature है और simple harmonic motion है, and the amplitude of its vibration is capital A. इसका जो amplitude है यही मेन है, जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये कैपिटल A है। याद रहे दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड थे ए, वो तो कांस्टेंट थे, लेकिन यहाँ जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू क्या है? एम्पलीट्यूड कैपिटल ए की वैल्यू है 2a cos पाई एन वन माइनस एन टू इंटू टी। तो जनाब ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ, देखिए टाइम बदलेगा कॉस की वैल्यू बदलेगी तो एम्पलीट्यूड ए भी बदलेगा। तो द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ए डिपेंड्स अपॉन टाइम टी, टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड ए। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ ये बदलेगा। दिस मीन्स दैट एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज विद टाइम पीरियोडिकली। कॉज है ना यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? ये पीरियोडिकली ये चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड। सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एंगल ऑफ कॉज ऑफ दिस कॉस पाई एन वन टू टी इज प्लस माइनस वन एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। कॉस थीटा की 90 कॉज क्या कहेंगे इसको, जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमेशा प्लस वन या माइनस वन होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी प्लस माइनस 2a एंड मिनिमम वैल्यू होगी 0। तो एम्पलीट्यूड, खास बात यह है कि जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ में बदल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आपने देखा ये प्लस वन होती है माइनस वन, या मिनिमम वैल्यू जो है कॉस की ये 0 होती है। चलिए अब इसकी एनालिसिस करते हैं।
चलिए अब इसके एनालिसिस करते हैं। आइए, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वी हैव कॉज दिस इज प्लस माइनस 1, या एंगल पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू k पाई, जहाँ k क्या होगा 0 1 2 3, या टाइम t इज इक्वल टू, ये कट गया तो k अपॉन n1 माइनस n2। अब k की वैल्यू जो रखे 0 1 2 3, तो सब्सटीट्यूटिंग k इज इक्वल टू 0 1 2 3 एटसेट्रा, तो टाइम क्या मिला, k की जगह 0, ये मिला 1 अपॉन n1 माइनस n2, 2 अपॉन n1 माइनस n2, 3 अपॉन n1 माइनस। तो ये वो टाइम है, समझिए, ये वो टाइम है जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी साउंड बहुत ज्यादा सुनाई पड़ेगी। तो hence at these instants the amplitude will be maximum and so the intensity will also be maximum. अब इन टाइम के बीच जो इंटरवल है, इन इंस्टेंट्स के बीच जो टाइम इंटरवल है, तो उसको देखें। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज इज 1 अपॉन n1 माइनस n2 सेकेंड। इसके बीच का डिफरेंस लीजिए तो 1 अपॉन n1 माइनस n2, इसके बीच का डिफरेंस लीजिए तो 1 अपॉन n1 माइनस n2। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज इज 1 अपॉन n1 माइनस n2 सेकेंड। Hence in 1 second the intensity will be maximum n1 minus n2 टाइम, यानी 1 सेकेंड में दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर हमको मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेगी। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब होता है तो उसके लिए। नाउ फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यानी cos एंगल इक्वल टू 0, या पाई n1 इंटू टी k पाई बाई 2, क्योंकि वहाँ k क्या होगा 1 3 5, तो टाइम t क्या हुआ k अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2 इंटू ट्वाइस n1 माइनस n2। अब k की जगह 1 3 5 जो आए इनको रखो, तो मैंने रखा तो टाइम ये आया, ये पहला टाइम ये आया 1 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2, 3 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2, 5 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2। तो ये वो टाइम है जब मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, यानी मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, या जीरो इंटेंसिटी आपको सुनाई पड़ेगी। Hence, at these instants the amplitude will be minimum and so the intensity of sound will also be minimum या जीरो। अब इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है, 3 में से गया 2, तो अगेन क्या बचा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम इंटेंसिटीज इज 1 अपॉन n1 माइनस n2 सेकेंड। इससे इसको सेपरेट करो, इससे सेपरेट करो, इतने सेकंड आएगा। Hence in 1 second intensity will be minimum n1 minus n2 टाइम्स। तो मैथमेटिकली हमने ये दिखाया कि 1 सेकंड में n1 माइनस n2 टाइम्स इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और उसी 1 सेकंड में n1 माइनस n2 टाइम्स मिनिमम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, thus it is clear that in 1 second the intensity of sound will be n1 minus n2 times maximum and n1 minus n2 times minimum। इतने टाइम्स मैक्सिमम होगी, इतने टाइम्स मिनिमम होगी। Hence n1 minus n2 beats will be heard in 1 second। तो 1 सेकेंड में दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर बीट्स पैदा होंगे। सो द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड यानी बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये हमने प्रूव कर दिया। 1 सेकेंड में जो बीट्स पैदा होंगे 1 सेकेंड में, वो किसके बराबर होंगे, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साउंड सोर्सेज। तो ये रहा मैथमेटिकल एनालिसिस कि बीट्स कैसे पैदा होते हैं।